एक छोटा सा बालक अभी बस चलना फिरना सीख ही रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी असीम शक्ति थी कि उसने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा और उसे एक पका हुआ लाल फल समझ बैठा। और फिर बिना एक पल सोचे वो बालक आकाश की ओर उड़ पड़ा उस सूर्य को खाने के लिए। सुनने में ये किसी कल्पना जैसा लगता है, लेकिन ये हनुमान जी के बचपन की एक सच्ची बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है और इसी एक घटना से जुड़ा है उनका नाम हनुमान पढ़ने का असली रहस्य, जिसे बहुत कम लोग सही तरीके से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे ये पूरी रोमांचक कथा। कैसे एक बालक ने सूर्य को निगलने की कोशिश की, कैसे देवराज इंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा, कैसे पवनदेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरी सृष्टि से हवा ही खींच ली, और अंत में कैसे सभी देवताओं ने मिलकर इस बालक को असाधारण वरदान दिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि इसी एक घटना से हनुमान जी को कैसे मिली वो शक्तियां जो आगे चलकर रामायण में इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई। चलिए शुरू करते हैं उस सुबह से जब बालक अंजनी पुत्र ने पहली बार सूर्य को देखा था। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और वानरराज केसरी के घर हुआ था। माता अंजनी, जो पहले एक अप्सरा थी, उन्हें एक श्राप के कारण वानरी का रूप मिला था और वो इस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके घर स्वयं शिव जी के अंश से एक तेजस्वी बलशाली पुत्र जन्म लेगा। इसके साथ ही कुछ कथाओं के अनुसार पवनदेव, वायु के देवता, का भी इस जन्म में विशेष योगदान था। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म से ही बालक हनुमान में असाधारण शक्ति थी। वो सामान्य बालकों की तरह नहीं थे। उनके अंदर अतुलनीय बल, चपलता और साहस था, जो बचपन से ही झलकने लगा था। एक दिन जब बालक हनुमान अभी बहुत छोटे थे, उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने इधर उधर देखा कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए, और तभी उनकी नजर आकाश में उगते हुए लाल चमकीले सूर्य पर पड़ी। बालक हनुमान ने सोचा कि आकाश में लटका हुआ वो लाल, गोल, चमकता हुआ सूर्य कोई पका हुआ मीठा फल है। अपनी बाल सुलभ मासूमियत में, बिना ये समझे कि ये असल में क्या है, उन्होंने उस फल को खाने का निश्चय कर लिया। अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बालक हनुमान ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और सीधे आकाश की ओर उड़ पड़े सूर्य की दिशा में। उनकी ये छलांग इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि वो कुछ ही पलों में आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए, सूर्य के बहुत करीब। संयोगवश उस दिन राहु नामक ग्रह भी सूर्य को ग्रहण करने यानी सूर्य ग्रहण करने के लिए आ रहा था, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण की तिथि थी। जब राहु ने देखा कि एक छोटा सा बालक भी सूर्य की ओर बढ़ रहा है, उसे लगा कि ये कोई प्रतिद्वंद्वी है जो उसका ग्रहण करने का अधिकार छीनने आया है। राहु ने बालक हनुमान पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन बालक हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति से राहु को भी एक तरफ धकेल दिया, जैसे वो कोई साधारण फल हो। राहु डरकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे शिकायत की कि एक अनजान वानर बालक उसका काम बिगाड़ रहा है और सूर्य को निगलने की कोशिश कर रहा है। इधर बालक हनुमान सूर्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में लेने की कोशिश शुरू कर दी, ये सोचते हुए कि वो एक स्वादिष्ट फल खाने वाले हैं। सूर्यदेव, जो इस अप्रत्याशित स्थिति से हैरान थे, उन्होंने भी अपनी पूरी शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बालक हनुमान की शक्ति के आगे वो भी असहाय महसूस करने लगे। पूरी सृष्टि में हड़कंप मच गया। अगर सूर्य को कुछ हो जाता तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था, अंधकार छा सकता था और जीवन खतरे में पड़ सकता था। ये देखकर देवराज इंद्र तुरंत हरकत में आए। उन्होंने बालक हनुमान को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर
आकाश में पहुंचकर बालक हनुमान पर वज्र से प्रहार कर दिया। ये वज्र इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रहार बालक हनुमान की ठोड़ी जबड़े पर लगा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए और बेहोश होकर सीधे पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पवनदेव, वायु के देवता, जिन्हें बालक हनुमान का दिव्य पिता भी माना जाता है, ने देखा कि उनके पुत्र को इस तरह गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, वो असीम क्रोध से भर उठे। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और सुरक्षा की भावना पवनदेव के इस क्रोध में साफ झलक रही थी। अपने क्रोध में पवनदेव ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु, हवा को खींच लिया, यानी उन्होंने बहना ही बंद कर दिया। बिना हवा के पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु, मनुष्य, देवता सब सांस लेने के लिए तड़पने लगे, क्योंकि बिना वायु के जीवन असंभव है। पूरी सृष्टि पर एक भीषण संकट आ गया, जो बालक हनुमान पर हुए इस अन्याय के कारण उत्पन्न हुआ था। इस भयंकर स्थिति को देखकर सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि पवनदेव को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, वरना पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। सभी देवता मिलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां बालक हनुमान बेहोश पड़े थे, ताकि किसी तरह इस स्थिति को सुधारा जा सके। सभी देवताओं ने मिलकर पवनदेव से क्षमा मांगी और उन्हें शांत करने के लिए बालक हनुमान को अपने अपने विशेष वरदान देने का निर्णय लिया, ताकि उनके पिता का क्रोध शांत हो और सृष्टि में वायु फिर से बहने लगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सकेगा, और उन्हें अमरता, दीर्घायु का वरदान भी दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भी हनुमान जी को अभेद्य होने का वरदान दिया। देवराज इंद्र, जिन्होंने वज्र से हनुमान जी को घायल किया था, उन्होंने पश्चाताप स्वरूप वरदान दिया कि उनका वज्र भी अब हनुमान जी को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि चूंकि वज्र का प्रहार बालक की हनु ठोड़ी जबड़े पर लगा था, इसलिए आज से इस बालक को हनुमान के नाम से जाना जाएगा, यानी वो जिसकी ठोड़ी पर एक विशेष चिन्ह है। सूर्यदेव ने, जिन्हें बालक हनुमान निगलने वाले थे, वो भी उनकी निश्चल भक्ति और शक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपने तेज का एक अंश दिया और आगे चलकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर संपूर्ण ज्ञान और विद्या भी प्रदान की। वरुण देव ने वरदान दिया कि जल से हनुमान जी को कभी कोई हानि नहीं होगी। यमराज ने वरदान दिया कि उनकी मृत्यु का दंड, गदा, भी हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। कुबेर ने अपनी गदा से भी हनुमान जी को अभेद्य होने का आशीर्वाद दिया। इतने सारे देवताओं के वरदानों की बौछार से बालक हनुमान अत्यंत शक्तिशाली, लगभग अजेय बन गए। ये सारे वरदान आगे चलकर रामायण में, विशेष रूप से लंका दहन और संजीवनी बूटी लाने जैसी घटनाओं में, हनुमान जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। इन सभी वरदानों को पाकर पवनदेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने फिर से पूरी सृष्टि में वायु का प्रवाह शुरू कर दिया, जिससे सभी जीव जंतु फिर से सामान्य रूप से सांस लेने लगे और पूरी सृष्टि इस भीषण संकट से बच गई। तो दोस्तों, इस पूरी कथा से हमें कई गहरी सीखें मिलती हैं। पहली सीख, बालक हनुमान की वो मासूम भूल कि उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया, ये दिखाती है कि असीम शक्ति भी अगर सही समझ और मार्गदर्शन के बिना हो तो अनजाने में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। यही कारण है कि आगे चलकर हनुमान जी को ऋषि मुनियों से शिक्षा और अनुशासन दिया गया, ताकि उनकी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल हो सके। दूसरी सीख, पवनदेव का क्रोध हमें एक पिता के अपने संतान के प्रति असीम प्रेम और सुरक्षा की भावना को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि अपने परिवार, अपनों की रक्षा के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, कभी कभी एक दुर्घटना, एक भूल भी अंततः असाधारण आशीर्वाद और शक्ति में बदल सकती है। इसी एक घटना ने बालक हनुमान को
इतने सारे दिव्य वरदान दिलाए जो आगे चलकर उन्हें रामायण के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक बनाने में सहायक साबित हुए। तो दोस्तों, ये थी बालक हनुमान की वो प्यारी, रोमांचक और शक्तिशाली कथा जिसने ना सिर्फ उन्हें उनका नाम दिया बल्कि वो सारे दिव्य वरदान भी दिए जो आगे चलकर श्री राम की सेवा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए। कमेंट में बताइए, इस कथा में आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? बालक हनुमान की वो मासूम शक्ति या पवन देव का वो असीम पितृप्रेम? चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्रेरणादायक, रोमांचक पौराणिक कथाओं के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।